इस वीडियो में हम समझेंगे नेस्टेड राउट क्या होता है और राउटिंग क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे npmi react राउटर डोम। ये कमांड हम रन करेंगे। ओके, सो ये कमांड रन करने के बाद क्या होगा, हमारे पैकेज और जेसन वाली फाइल में एक हमारे पास इस तरीके का रिएक्ट राउटर डोम में हमारे पास एक इंस्टॉल हो जाएगा ये रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मेन डॉट जेएस वाली फाइल पे जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर को। ओके, सो ब्राउज़र राउटर कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डोम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ऐप कंपोनेंट को रैप करेंगे ब्राउज़र राउटर एलिमेंट से। ठीक है, ये रैप होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक जो हमारी हेडर फाइल है इसमें जाके एक हेडर कंपोनेंट को हम बना लेते हैं। ओके, हेडर कंपोनेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मैं चाहता हूँ कि इसमें दो लिंक दिखाई दे। जैसे HTML में एंकर टेक्स्ट लिंक दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक लिंक दिखाई दे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं लिंक को, जो कि मिलेगा हमें रिएक्ट राउटर डोम से। ओके, सो ये हमें, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके लिंक टू, अब यहाँ पे मैं URL सेट करूँगा कि URL पे मुझे क्या हमारा सेट होगा जैसे ही कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा। सो यहाँ पे जाके मैं अपने इस लिंक का नेम लिख देता हूँ होम। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को कॉपी करके, क्योंकि मैं एक लिंक और बनाना चाहता हूँ, नीचे जाके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जाके हम सेट कर देंगे अबाउट पेज। ठीक है, URL। तो जैसे ही कोई अबाउट वाले लिंक पे, यहाँ पे इस लिंक का नेम मैं दे देता हूँ अबाउट। तो जैसे ही कोई अबाउट वाले लिंक पे क्लिक करेगा, क्या करेगा, अबाउट वाले लिंक पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो अबाउट पेज वाला URL सेट हो जाएगा। ओके, सो अब मैं जाता हूँ अपने app.js पर, और app.js पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे हम बना लेंगे अपने कंपोनेंट। ठीक है, RFC के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और हेडर कंपोनेंट को यूज करेंगे यहाँ पर, और इसको मैंने यूज कर लिया है इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर। राइट, अब मैं क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे अपन npm run dev कमांड। ओके, सो यहाँ पे जाके ये हम अपने एप्लीकेशन को जाके देखते हैं। तो ये आपको अभी ये सब पे नहीं देखना है। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गई। सॉरी, देख लेते हैं आप। ओह, रिफ्रेश करते हैं और अभी क्या हो रहा है हमारे पास। अच्छा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये एक्स्ट्रा एक कॉमा लग गया है इधर पे। ये देखो, अब जैसे ही मैं होम वाले लिंक पे क्लिक करूँगा तो URL में होम पेज सेलेक्ट आ जाएगा, और अबाउट वाले पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पेज वाला URL पे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ जैसे ही अबाउट पेज यहाँ पे URL में आए तो अबाउट वाला पेज आ जाए, होम पेज पे क्लिक करूँ तो होम वाला पेज आ जाए। ठीक है, तो ये मेरा होम वाला पेज है यहाँ पे, दिस इज होम पेज, एंड ये अबाउट वाला कंपोनेंट है, दिस इज अबाउट पेज। राइट, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, app.js पे जाऊँगा और इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट रूट्स एंड रूट। ओके, फ्रॉम, ये भी कहाँ से आ रहे हैं, आपके रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे
रूट्स एलिमेंट का ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग का यूज करूँगा और इसके अंदर मैं बनाऊँगा रूट, ठीक है, और इसमें दूंगा पाथ। पाथ एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपने लिंक में दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिंक में दिया था होम पेज, ठीक है। और जैसे ही हमारे यूआरएल में स्लैश होम पेज सेट होगा तो हम किस एलिमेंट पे पहुँचेंगे, एलिमेंट में हम सेट कर देते हैं अपना कंपोनेंट, तो मैं पहुँचूँगा कंपोनेंट यहाँ पर होम, ओके। ऐसे ही मैं, और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है तो इसको सेल्फ क्लोज कर देंगे, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैंने लिंक में सेट किया था अबाउट पेज, तो वही पाथ कर दूँगा मैं। और यहाँ पे मैं, अगर यूआरएल में हमारा अबाउट पेज आता है तो यहाँ पे हमारा अबाउट वाला कंपोनेंट आएगा। ये दोनों कंपोनेंट इंपोर्ट होने चाहिए, तो दोनों कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट होम फाइल से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अबाउट फ्रॉम अबाउट, ओके, ये कर दूंगा, राइट। सो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ओके, अभी मैं क्या करूँगा कि चेक करेंगे अपन। ये देखो दिस इज होम पेज आ रहा है क्योंकि आप स्लैश होम पेज वाले यूआरएल सेट है, और इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यूआरएल में ये सेट हो जाएगा स्लैश अबाउट पेज लिंक के थ्रू। और जैसे ही ये सेट होगा तो हमने राउट पे लिख रखा है वो किस एलिमेंट पे जाएगा, दिस इज अबाउट पेज, यानी ये वाले अबाउट वाले पेज के अंदर, वो अबाउट वाले पेज के अंदर, राइट, ओके। सो ये तो होता है राउटिंग। अब मैं चाहता हूँ कि नेस्टेड राउटिंग क्या होती है। देखिए अगर किसी राउट के अंदर मैं और राउट डिफाइन कर दूँ तो उसको हम नेस्टेड राउट कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक जीबू यहाँ पे, एक सीपी, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है, सीपी कंपोनेंट के अंदर सीपी पर्सन, जीबू के अंदर जीबू पर्सन, यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लोजिंग टैग से क्लोज करता हूँ, ओके। सो अब इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ राउट, ठीक है। इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ राउट, और मैं राउट डिफाइन करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा इसके अंदर पाथ बना दूंगा। और अब की बार हमें स्लैश नहीं लगाना क्योंकि स्लैश अबाउट पेज के बाद अब जो स्लैश ऑटोमेटिकली यूआरएल में रहता है, तो अब मैं यहाँ पे सीपी यहाँ पे लिखूँगा, और सीपी यहाँ पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं पाथ, जो आपकी मर्जी हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे से कोई सीपी लिखे, स्लैश अबाउट पेज के बाद कोई सीपी लिखेगा तो वो हमारे एलिमेंट के अंदर जाएगा, वो एलिमेंट के अंदर जाएगा सीपी, ठीक है। ये ये और यहाँ पर, ठीक है। और एक राउट और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि जैसे ही कोई मान लीजिए अगर जीवू लिखेगा यहाँ पे तो वो जाएगा स्लैश अबाउट पेज के बाद, अगर कोई जीवू लिखता है तो वो जाएगा यहाँ पे जीवू वाले कंपोनेंट पे, ओके। और ये दोनों जो कंपोनेंट है वो इस कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कुछ अबाउट वाले पेज के राउट के अंदर ये दो राउट बनाए हुए हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों राउट काम करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा अबाउट वाले पेज पर। अबाउट वाले पेज पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अबाउट कंपोनेंट वाले राउट के अंदर ही आपने इनको डिफाइन किया है, तो इसीलिए अबाउट वाले पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे आउटलेट को, इंपोर्ट आउटलेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे और आउटलेट को यूज करेंगे, राइट। आउटलेट को आप यूज करेंगे, सो आपने आउटलेट को यहाँ पे यूज किया है। अभी देखो, देखिए यहाँ पे हमें सीपी और जीवू नाम के कंपोनेंट को
हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है। सो यहाँ पे इंपोर्ट cp फ्रॉम cp। ओके, ये है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे डालूँगा अगर cp, तो मुझे cp वाला पेज दिख रहा है, और यहाँ पे अगर मैं डालूँगा तो मुझे जीरो वाला पेज दिख रहा है। ओके, सो ये है हमारा नेस्टेड राउट। अगर आपने यहाँ पे आउटलेट का यूज नहीं किया होता, जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा। ये देखिए, अब आपका कोई यहाँ पे G2 वाला पेज नहीं दिख रहा है, ठीक है, CP वाला पेज भी नहीं दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आउटलेट का यूज करना ही होगा, तभी आपका दिखेगा। ये देखो, CP वर्जन वाला पेज यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है G2। ओके, सो ये है राउटिंग और